और आज मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करवाया था क्योंकि पहले घर के सारे काम कर लिए थे। थोड़ी तबीयत भी ऐसी ही हो रही थी, तो मैंने सोचा सुबह लेट हो गई थी थोड़ी सी उठने में, तो मैंने सोचा चलो भाई आज पहले घर के काम ही कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पूजा पाठ कर लूँगी। तो पहले मैंने जल्दी जल्दी सारे घर के काम ख़त्म करे और उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा देती हूँ। और कल मैंने कुछ लड्डू गोपाल जी की जो है ड्रेसेस भी मंगाई थी, राधा जी की भी और लड्डू गोपाल जी की भी, वो भी अभी किसी को नहीं दिखाई है, तो उन्हें भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ सामने आदमी है भाई, थोड़ा सा गेट खोलना चाह रही थी लेकिन आदमी है बाहर, दिख नहीं रहे होंगे आपको। तो वे आपको सारे जो है लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी दिखाऊंगी मैं, और उनका गद्दा और रजाई और तकिया भी मंगाया है, वो चीज़ भी दिखाऊंगी। और पूजा पाठ आज करवाते हैं उनको स्नान। तो चलिए भाई चलती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि भाई टाइम ही नहीं लगता और आदमी लेट सेट भी हो ही जा रहा है उठने में। तो आज मैं 6 बजे उठी थी सुबह। पानी तो मैंने लगा दिया था नहाने के लिए 5:30, नहीं 5 बजे लगा दिया था, लेकिन उसके बाद मैं फिर से लेट गई। वैसे मैं लेटती नहीं हूँ लेकिन आज लेट गई और फिर उठाने गया, फिर बज गए 6 और 6 से हो जाती है बहुत ज़्यादा लेट। तो कभी मैं ऐसे अपनी पूजा पाठ नहीं करती हूँ जो कि किसी काम को जल्दी हो रही हो। तो मैंने सोचा पहले खाने का ही काम निपटा लेती हूँ, सबका लंच पैक करने के बाद और किचन साफ करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो भाई अब पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो चलो भाई दिखाती हूँ आपको, लड्डू गोपाल जी का स्नान करते हैं, करवाते हैं उनको। और देखो आज मैंने कोट पहना हुआ, सर्दी इतनी लग रही थी कि मैंने एक के ऊपर एक कार्डिगन पहन लिया, यानी कि कोट पहन लिया। और देखो अभी तक कान्हा जी को मैंने उठा तो दिया था लेकिन अभी तक बैठे हैं, इन्हें स्नान करवाएंगे। अब कितने सुंदर लग रहे हैं। राधा जी की इसमें टोपी नहीं थी तो मैंने इनको नहीं उड़ाई थी, और लड्डू गोपाल जी की इसमें टोपी थी। पहले रखूँगी मैं गर्म पानी लड्डू गोपाल जी के लिए क्योंकि अब है सर्दी। तो पानी गर्म करने के बाद गर्म पानी में ही स्नान करवाऊँगी। सर्दी तो भी सबको ही लगती है। ये हो जाएगा मेरा पानी गर्म इतने। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा रही लड्डू गोपाल जी की ड्रेस जो कि मैंने अभी मंगवाई है, तो आप देख लो। एक तो है ये, और ये भी सेम ही है क्योंकि दोनों को पहनाना है तो सेम सेम ही ड्रेस चाहिए, तो बिल्कुल सेम है दोनों, ठीक। और भाई एक ये है और एक ये है, तो भी 2 ये होगी और एक है ये ग्रीन कलर की। ये तो मैंने पहना भी दी थी ना। और एक ये भी, इनका डिजाइन तो अलग है थोड़ा सा लेकिन अच्छी लग रही दोनों। और भाई एक एक थी ये दोनों पीस, एक एक थे, एक का वाइट एक का ब्लू, लेकिन ये मैंने ऐसे करके पहना दिए, एक को वाइट एक को ब्लू। ब्लू वाली मैं राधा जी को पहनाती लेकिन राधा हमारी थोड़ी सी बड़ी है तो ये लड्डू गोपाल जी को ही फिट आई थी और ये राधा जी को, तो फिर मैंने इनको पहना दिया। नहीं तो ऐसा बोलते हैं सब कि भाई राधा जी को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कृष्ण जी ने भी पहनना है तो भी दोनों एक दूसरे में परिपूर्ण संपूर्ण है। और ये ड्रेस थी सबसे अलग, तोते कलर की है। तो 2 ये थी, एक ये थी 3 और 2 ये थी 5, 2 ये थी 7 और 2 ये थी 9। और पिछले साल भी मंगवाई थी मैंने। तो ये ड्रेस थी। और भाई ये है इनका रजाई इनकी, और ये छोटा सा इनका तकिया और गद्दा लड्डू गोपाल जी के नीचे बिछ रहा है, मतलब ये सेट था पूरा का पूरा।
तो अब इनके पास 2 हो जाएंगे। तो अब इनके स्नान करवाने की तैयारी शुरू करती हूँ। ठीक है भाई, जो मैंने मंगाया था वो आप लोगों को दिखा दिया। तो यही मंगाए थे बस, क्योंकि सर्दियों में कपड़े बहुत सारे चाहिए, अगर धुल जावे नहीं सूखते फिर दिक्कत आवे। वैसे तो मैंने मंगाए थे पिछली बार भी 8-10 जोड़ी, लेकिन अब और मंगा ली, क्योंकि जब 2 पहनते हैं तो कपड़े फिर कम ही पड़ जाते हैं। कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं मुझे सारे। मेरी बेटी लेकर आई थी, मैं तो नहीं गई थी, लेकिन मेरी बेटी लेकर आई थी और वो सारे कलर वो लेकर आई जो इन पर पहले से नहीं थे। राधा राधा ओ राधा। दही नहीं है, दही और होती ना, मेरे पास दही नहीं है। दही से इतने गोरे हो जाए लड्डू गोपाल जी, इतने गोरे हो जाए बहुत ही ज़्यादा। लड्डू गोपाल जी तो नहा लिए हैं, बिठा दूंगी यहाँ पे। लड्डू जी हो गए हैं तैयार, और अब राधा रानी जी को भी स्नान करवा दूँ। लड्डू जी ने तो कर लिया, लड्डू गोपाल जी ने, और राधा जी का श्रृंगार मैंने उतार रखा है ना, इसलिए तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। अभी नहा धो के जब तैयार हो जाएंगी स्नान करने के बाद, जब देखना। तो भाई राधा जी ने भी स्नान कर लिया है, मैं राधा जी का श्रृंगार कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ श्रृंगार करने के बाद। अभी राधा जी और कान्हा जी हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और अब मैं कर लेती हूँ अपना पूजा पाठ। बस थोड़ा सा ही, ठीक है। तो भाई पूजा पाठ मेरी ख़त्म होगी, और आज लेट होगी पूजा पाठ को। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी वक्त ही कर लूँ, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा हो जावे कि भाई आँख ना खुलो या कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, तो फिर मैं पूजा को ही लेट कर लूँ। घर का काम मैं लेट नहीं करती, क्योंकि घर में तो सबके बंधे हुए रहे हैं ना टाइम, कि भाई कॉलेज वालों का भी और ड्यूटी वालों का भी, तो उस काम को हम लेट नहीं कर सकते। अपनी पूजा पाठ ही फिर हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई पूजा पाठ हमारी अपनी है, उसे हम सुकून से कर सकें, मतलब मन से कर सकें, तो हमें ऐसे ही टाइम करनी चाहिए। या तो हम सुबह सुबह कर लें जब तक कोई जगता नहीं है, या फिर हम सबके जाने के बाद करें, क्योंकि जब फिर कोई शोर शराबा नहीं रहता घर पे, और किसी की कोई हाई मरी नहीं रहती कि भाई इससे जाना है, इसका ये काम नहीं हुआ, उसका ये काम नहीं हुआ। नहीं तो फिर पूजा जो है वो अच्छे ढंग से हो नहीं पाती। तो इसलिए मेरी पूजा लेट हो गई थी। और भाई सच्ची बताऊँ ना, कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। बस ये है कि यहाँ रिश्ते नाते हैं, निभाने हैं सब। इंसान को अकेले ही झेलने होते हैं, और पार लगाएंगे तो वही लगाएंगे। उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ कह देना कि भाई टाइम नहीं मिलता, भाई टाइम जब तुम सारा काम कर सको ना, तो पूजा के लिए भी टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, केवल ये नाम, और ये नाम ही हमारे साथ जाएगा। तो भाई पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, चलो भाई शाम को कर लो, सवेरे को। अब की बात नहीं बता रही मैं, बहुत पहले की, जब मेरे बच्चे छोटे थे। लेकिन जब से मैंने मतलब बच्चे बड़े हुए, तब से मैंने एक दिन की भी ऐसा पूजा कभी मिस नहीं करी। कोई दिक्कत परेशानी हो जाए वो बात अलग है, बच्चे कर लें, लेकिन मुझे ये रहता है कि पूजा मैं ही करूँ। और ना
जो हमारे मन को शांति मिलती है वो किसी भी चीज़ से नहीं मिलती। और दुनिया तो बहुत आगे तक जा चुकी है, मतलब भगवान पे से भी कुछ कुछ बात तो ऐसी हो जा के विश्वास उठ जावे है, लेकिन भाई परमात्मा तो परमात्मा है, जो इस दुनिया को चला रहे हैं ना वो तो हैं, अगर वो ना होते तो ये दुनिया ना चलती। तो भाई भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे सारे काम ज़रूरी है ना ऐसे ही पूजा भी बहुत ज़रूरी है। अपने मन की शांति के लिए ही सही करनी चाहिए। ज़्यादा टाइम ना है, थोड़े टाइम के लिए कर लो, कोई बात नहीं, जितना भी टाइम है उतने टाइम के लिए कर लो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम 1 घंटा बैठ कर पूजा करोगे जब भी आपकी पूजा मानी जाएगी। तुम 15 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हो। घर का कोई काम खराब ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, कोई तुम्हें कुछ बोल लेना, वो पूजा हमारी भंग हो जाती है। अगर हम पूजा में बैठे हैं ना और कोई बात अलग हो जाए, मतलब किसी को देरी हो जाने में, किसी को खाना ना मिले, तो हमारी पूजा फिर सही नहीं मानी जाती। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम 1-2 घंटा बैठ कर पूजा करोगे तभी तुम्हारी पूजा जो है सफल होगी। भगवान ये नहीं कहते, भगवान तो ये बोलते हैं कि तुम चलते जाते काम करते करते भी अगर तुम नाम जप कर रहे हो ना तो तुम्हारी पूजा चल रही है। और सबसे पहले तो यही बताया कि कर्म ही हमारी पूजा है। गृहस्थ जीवन में आकर हमारा जो काम है, जो कर्म है, बस कर्म अच्छे करते जाओ। पूजा की भी कोई मतलब, प्रेमानंद गुरु जी तो ये कहते हैं कि तुम पूजा करते रहो और तुम्हारे कर्म सही नहीं है तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं ना और पूजा ना भी कर पा रहे तुम, ना भी तुम्हें टाइम मिल रहा, कोई बात नहीं है, तुम ऐसे ही भगवान को धारण मन में करके और उनका नाम जप करते रहो, अपना काम करते रहो, अपना कर्म करते रहो, जो घर के काम होते हैं गृहस्थ जीवन के उनको करते रहो, तो तुम्हारी पूजा सफल है। तो भाई पूजा के लिए यही नहीं होता कि भाई सुबेरी घर में तो किसी को खाना नहीं है, किसी को दाना नहीं है और तुम बैठ गए पूजा पर, अब मैं 1 घंटे से पहले उठूँ ना। तो जिस भी माँ बहन को ऐसा लगता हो कि भाई पूजा करने का हमें टाइम नहीं मिलता, भाई नहा धो लो और नहा धो के अपना खाना बनाओ, कुछ भी करो। और भाई जितना भगवान ने हमें दिया है उतने में हमें खुश रहना चाहिए। बहुत आदमी है जिन्हें घर है ना खाने को है, तो कम से कम भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम खा भी सकते हैं, हमारे सर पर छत भी है, तो और हमें क्या ही चाहिए। बस उसका नाम लो और मस्त रहो। भगवान से यही प्रार्थना करो कि भगवान जितने भी घर में प्राणी हैं सबको ऐसे ही बनाए रखो और खुश रहो अपने जीवन में, और भगवान का नाम ऐसे ही लेते रहो, काम करते रहो। तो मिलूँगी फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।